हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे रस, कैसे हो? तुम्हारा आज की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। हमारा पार्ट 2 ऑफ सेल्फ एंड पर्सनालिटी। आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है, मोस्ट वेलकम, है ना? अभिनंदन नंदन अभिनंदन, है ना? जो तुम लोग से रहते होगे काफी, ना? तो मेरा नहीं है, ठीक है? ये मेरा नंदन अभिनंदन नहीं पता होगा किसका है, तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पार्टन बात सही। बहुत 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 स्वागत है तुम्हारा आज की क्लास में। कैसा है जो द जो आए होना चाहिए, डबल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी साथ होना चाहिए चैप्टर को। चैप्टर के लिए तुम्हें बहुत एनर्जी लगी, तब कि अभी चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी नहीं, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस चैप्टर को थोड़ा समझ, पॉजिटिव वाइब डालो ना, तो तुम्हें समझ आएगा। प्लीज तरह चैप्टर को तरह मत, यार ये चैप्टर क्या है, अपने बारे में, आजू बाजू की चीजें बारे में पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ने में ना, और क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व होगा। मैंने तुम्हें क्या कहा था? मेरा मकसद है तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, सवाल पूछो मैं से चुटकी आंसर में, ठीक है? तो कोई भी सवाल पूछो, इतना ही मुझे तुम्हारे अंदर confidence है। इसलिए डटो मत कि बस डटो, पढ़ो इसको, समझो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उसको एक्सपीरियंस करो, अपनी रियल लाइफ से relate करने की बहुत अच्छे से। जब मूवीज वगैरह देखते हो उसको अपनी जिंदगी relate कर लेते हो ना। काश हमें कोई लव स्टोरी या कोई के ड्रामा या सी ड्रामा देख, तो काश हमारी जिंदगी वैसे ही जब इसको पढ़ते तो relate करने की, हमारी जिंदगी में ऑलरेडी ऐसा हो रहा है ना? इस चीज के बारे में नहीं पता था, लेकिन कॉन्शियसली पता था, लेकिन साइकोलॉजी में इस बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। तो आज आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले तुम ये मजे में हो, अच्छी चल रही है, कट नहीं, चल रही है, एंजॉय कर रहे हो, हाँ? आई होप, आई अज्यूम तुम लोग बहुत अच्छे हो, बहुत मजे में। टेंशन मत लेना, ठीक है? आई नो पीरियोडिक टेस्ट तुम्हारे शुरू होने वाले हैं, एंड तुम्हारे बहुत, मैंने मतलब काफी, मैं भी पीछे चैप्टर कट की हूँ, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें डाउट है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारे आगे के चैप्टर्स आने वाले हैं, बस तुम मुझे मैसेज कर दो चैट में, कमेंट में, कमेंट, या तो तुम मुझे भी लिख हाँ, लिंक्डइन पे हो तो लिंक डाल सकते हो, इंस्टा पे डाल सकते हो, कर सकते हो, और बस मुझे इतना बता दो हमारा ये पीरियोडिक टेस्ट आने वाला है, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट बना के देती हूँ चैप्टर से, इतना ही इम्पोर्टेंट है और इतना ही तुम्हें पढ़ के जाना, सिंपल। ट्रस्ट मी, तो मैं तुम्हें बना के दूंगी, एग्जाम में देखने को भी, ठीक है? अगर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, जो इस साल का 20 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, जो साइकोलॉजी का हुआ था, आउट ऑफ 34 क्वेश्चन जो आए थे, उसमें से टेस्ट करे थे, आए थे पेपर, छपे थे एग्जैक्ट। में अगर वो वर्ड तुम जो सुनना चाहते हो, पेपर छप के आया था, इतने क्वेश्चन आए थे एग्जैक्ट वही, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो आएगा और वही आया। तो मैं अगर बता रही हूँ इम्पोर्टेंट है, एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है तो, और अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें बॉडी टेस्ट के लिए तुम परेशान हो कि बॉडी टेस्ट में क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, बस मुझे मेल कर दो, बस मुझे यहाँ पे मैसेज, मैं तुम्हें बना के दे उस चैप्टर के, जो चैप्टर तुम्हारे आने उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम। इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें दे सकते हैं, आई कैन दिस, एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे स्कूल वाले इस बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ, वही उसके क्वेश्चन बन के आए,
तो मैं तुम्हें ट्रस्ट भी, ठीक है? आज़माना चाहते हो तो आज़मा सकते हो, तो नई बातों पे नहीं, अपना एक बार ट्राई करो, व्हाट इफ है वैसा कुछ, है ना? ट्राई करो एक बार, अगर है तुम्हारा एक बार तो मुझे कर सकते हो, आई कैन एक्चुअली डू अ गुड अमाउंट ऑफ अच्छा ऑथेंटिक क्वालिटी क्वेश्चन हो, ऐसा वैसा नहीं है। ओके, बिना किसी विलंब के अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि तुम जानते हो हम लोगों ने कल की क्लास में चैप्टर 2 का क्लास 12 साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल्फ एंड पर्सनालिटी की शुरुआत करी। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा वेटेज यहाँ पे पर्सनालिटी पे आता है। सेल्फ पे बहुत ज़्यादा 2-3 मार्क का क्वेश्चन है, पर्सनालिटी पे बकायदा 4-6 मार्क के क्वेश्चंस, पर्सनालिटी का वेटेज ज़्यादा है। तो हमने कल सेल्फ के बारे में पढ़ना शुरू किया था, हमने पढ़ा था कि सेल्फ क्या होता है और पर्सनालिटी क्या होती है। सेल्फ इज ऑल अबाउट यू, है ना? सेल्फ मतलब हमारे बारे में क्या है, तो हम जैसे अपने बारे में ज्यादा, अगर मैं तुम योरसेल्फ अपने बारे में अपने आप को 10 मिनट से अपने बारे में बट वही अगर मैं बोलूंगी इंट्रोड्यूस फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस, तुम उसके ऊपर एक किताब भी लिखो, हमें सब पता है, लेकिन अपने बारे में नहीं पता। ये एक विडंबना है हमारे जीवन, बहुत बड़ी सच्चाई है। क्यों नहीं हमें अपने बारे में इतना पता है? क्योंकि हम अपने बारे में कभी इतना, हमें बस लगता है अच्छा यार जो ये बोल रहा है, जो वो बोल रहा है वही मेरे, वो एक सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट होता है जब हम अपने सेल्फ फॉर्मेशन की बात करते हैं। हमारा हम जब अपने बारे में अपने सेल्फ को, अपने खुद को जब समझते हैं, लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, क्या व्यू रखते हैं, उसका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ये हमने पढ़ा, है ना? अगर हम, और ये क्या लगता है, जो हम एक बार में हमने ये डिस्कस किया था, जो भी हम एक बार में हमारा जो सेल्फ, हम अपने बारे में अपने सेल्फ के बारे में जो विचार क्रिएट करते हैं, हमेशा वो स्टैटिक रहता है। जो एक बार हमने विचार रख लिया हमेशा वो वही रहेगा? नहीं, मॉडिफाइबल होता है। अपने जैसे जैसे हम लोगों से, जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, वैसे वैसे हमारा अपने बारे में व्यूज भी चेंज। बात हमने कहाँ से करी? आइडेंटिटी, हम अपने बारे में बताते हैं तो हम किसी का क्वालिटीज का, एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। जब भी मैं तुम बोलूंगी क्या बोलोगे? माय नेम इज, मतलब अगर मैं अपने बारे में बोलूँ, माय नेम इज अनिता कुमार, आई एम अ एजुकेटर एंड आई एम अ वेरी काइंड एंड प्रोफेशनल एंड आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पंचुअल, एट्रीब्यूट्स मैं यूज कर रही हूँ। जब भी हम अपने बारे में बताते हैं एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमने एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क बने। जैसे तुम्हारे आइडेंटिटी कार्ड है ना, आइडेंटिटी कार्ड है तुम्हारा, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ, राकेश हो, वांगी हो, तुम ये हो, तुम पता है तुम्हारी आइडेंटिटी। लेकिन वो तो तुम्हारी कार्ड से मुझे कौन हो, तुम्हारे अंदर की क्वालिटीज क्या हो एग्जैक्टली, वो तो तुम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करोगी, मुझे पता चलेगा। एट्रीब्यूट बेसिस तुम्हारी दो तरीके की आइडेंटिटी फॉर्म होती है, आइडेंटिटी पर्सनल आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी क्या डिस्कस किया था? पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब ऐसे एट्रीब्यूट कर रहे हो इन ऑर्डर टू योरसेल्फ, इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर। जब भी तुम अपने बाप को इंट्रोड्यूस करते हो, अपनी पहचान बताते हो, तो तुम्हारी पहचान दूसरे कैसे अलग है, तो उस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हो पर्सनल आइडेंटिटी। 4 तरीके के एट्रीब्यूट। पहले तुम अपना नाम बताते हो, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज है बताते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारी क्षमता कितनी, तुम्हारी पोटेंशियलिटीज वो बताते हो, और तुम्हारी भावनाएं, बिलीफ। ये 4 एट्रीब्यूट तुम्हारी पर्सन। अब सोशल आइडेंटिटी क्या होती है?
सोशल आइडेंटिटी मतलब क्योंकि तुम एक ग्रुप में रहते हो, सोशल एक कल्चर में रहते हो, तो तुम्हारी उससे भी एक आइडेंटिटी बनती है, चाहो या ना चाहो। तुम्हारी एक कल्चरल आइडेंटिटी, एक स्टूडेंट हो, अ, घर में अगर हो तो तुम बेटे हो, तुम्हारे बड़े भाई बहन, पोता हो, ये तो घर की बात हो गई। अगर मैं फैमिली आइडेंटिटी, तो मैं सोशल की बात करूँ, बाहर निकलो कल्चर में स्टूडेंट हो तो वो हो, तुम अगर दिल्ली और ये सब तो तुम नॉर्थ इंडियन, है ना? तुम्हारी अगर रिलीजन की बात हो तो एक तुम्हारी आइडेंटिटी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कास्ट की मैं बात करूँ, तो सोशल आइडेंटिटी मतलब जो तुम्हें सोशल या कल्चरल ग्रुप लिंक करती है, ऐसे एस्पेक्ट, कास्ट, रीजन, कैटेगरी, ना, ये सब चीज़ हो जाती है। जनरल हमने ये पढ़ा था कि सेल्फ का हमने डेफिनेशन हमने पढ़ा था, और ये सेल्फ का डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्या होता है, पढ़ लेना, है ना? सेल्फ क्या है? सेल्फ मतलब जब तुम्हें कॉन्शियसली तुम अवेयर हो अपने थॉट और इन बारे में, जो तुम्हें अपने आप को समझ करता, जो तुम आपको बनाने में हेल्प करता, दैट इज कॉल्ड सेल्फ। सेल्फ इज द टोटलिटी ऑफ कॉन्शियस आइडिया, थॉट एंड कार्टून और सेल्फ और हिमसेल्फ है। और ये क्या पर्सनल और लेवल दोनों होता है? हाँ जी, दोनों लेवल पे है। इसके बाद हमें डिस्कस किया था कि सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ ऑब्जेक्ट। तुम एक सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट मतलब तुम कोई काम जब कर रहे हो, सब्जेक्ट मतलब क्या करता, तुम जब कोई काम कर रहे हो तो, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कुछ हो रहा है जिससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो या अफेक्ट हो रहे हो, तो तुम यू आर एन ऑब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हमने क्या समझा था? सब्जेक्ट समथिंग हु डज समथिंग, सब्जेक्ट मतलब एक काम कर रही है, और ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है वो, या जो इफेक्ट हो, तो हमने कल डिस्कस किया था। अब सब्जेक्ट का मतलब ये, सब्जेक्ट सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी है। तो जब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, आई नो एम आई एम ना, तो तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तो तुम्हें पता है कि तुम कब काम कर रहे हो और कब तुम्हारे ऊपर काम हो, कब तुम कुछ कर रहे हो और कब कुछ और कोई कर रहा है, उसकी वजह से सब कुछ पता है ना? तो फुल स्टेटस हमेशा हमारे दिमाग में चलता है। कभी जब तुम जैसे आई एम अ डांसर, डांस कर, तो आई एम अ डांसर का मतलब क्या हुआ कि यू डांस, यू आर डूइंग, यू आर अ डांसर। मतलब ये हो गया एक तुम्हारा एज अ सब्जेक्ट। तो हो गया कि आई गेट इजीली हर्ट, मतलब तुम्हारे और के इंटरेक्शन से अफेक्ट हो। ऑब्जेक्ट क्या कोई काम कर सकता है? ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है, तुम कभी कभी ऑब्जेक्ट भी बन जाते हो और तुम कभी कभी बन जाते हो। उसके बाद हमने क्या काइंड्स ऑफ सेल्फ पढ़ा था? हाँ, हमने काइंड्स ऑफ सेल्फ भी पढ़ा था कि तरीके के सेल्फ होते हैं। अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो उसका बायोलॉजिकल नीड पता चलता है कि वो कब भूखा है, कब प्यास लग रही है, कब क्या उसको डिमांड्स हिसाब से बाद में वो अपनी सेल्फ में फॉर्मेशन, बड़े होते होते वो चीज लोगों से इंटरेक्ट करता है और उसके फॉर्मेशन होता है, सेल्फ फॉर्मेशन। कब उसको क्या लगे, तो सेल्फ फॉर्मेशन। तरीके से हमारे दो तरीके के सेल्फ होते हैं, एक होता है पर्सनल सेल्फ और एक होता है सोशल। पर्सनल सेल्फ का मतलब ये हमारे लिए एकदम क्या अचीवमेंट, क्या मतलब ये सारी चीजें हमारे लिए क्या एम्फसाइज करती हैं, क्या मायने रखती हैं। जब हम पर्सनल सेल्फ की बात करें तो यहाँ पर पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल पर्सनल कंफर्ट के बारे में बात। आइडेंटिटी पर्सनल सेल्फ है, तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बट क्या मायने रखती है। और अगर मैं सोशल एस्पेक्ट में बात करूँ, सेल्फ तुम्हारा कैसा है, तुम्हारे अंदर कितना कोऑपरेशन कितना है, अचीवमेंट कितना है, सपोर्ट कितना है, केयरिंग शेयरिंग कितना है। सोशल सेल्फ तुम बाहर में देख सकते हो, घर में नहीं देखते हो, घर में भी देखते हो। सेल्फ को हम फैमिलियल और रिलेशन कहते हैं। क्या आप अपना रिकैप हो गया एक बार ना? अब अपन लोग आज की जो क्लास है, हम आज कॉग्निटिव और बिहेवियर
एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ के बारे में सेल्फ के डायमेंशन, कॉग्निटिव डायमेंशन और बिहेवियर। आज हम लोग बारे में बात करें। आई थिंक आज इतना ही हम करने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा सा समय बचा तो शायद हम कल्चरल सेल्फ भी कर लें, लेकिन मोटा मोटी हम कोशिश करेंगे कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ। एक बात समझ, हम अगर हम सेल्फ को समझ, हमें लाइक जैसे साइकोलॉजिस्ट लोगों को सेल्फ के बारे में पढ़ने में तो ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने बात समझ, और उन्होंने इसमें अपनी टेस्ट भी दिखाई है कि सेल्फ समझने का उसमें है। जब उन्होंने ये पढ़ा, साइकोलॉजिस्ट ने तो बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के सेल्फ के बारे में, सेल्फ के ऊपर जब से बहुत चीज के बारे में एक कॉमन चीज है कि बहुत लोगों में देखने है। अब जैसा कि तुम जानते हो, हम सब में ना तो हमें शक है अपने बारे में कि हम कौन हैं और हम दूसरों से अलग कैसे हैं। हमारे अंदर की क्या क्वालिटीज, ये सेल्फ का पार्ट हुआ। हम लोगों से अलग कैसे हैं, अनोखे कैसे हैं, तो पर्सनालिटी का पार्ट हो जाता है। पर्सनालिटी पे भी हम नहीं, हम सेल्फ पे ही रहेंगे। तो हम अपने पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी बात करी और हमने ये देखा कि ये काफ़ी टाइम तक लाइफ टाइम तक वो काफ़ी स्टेबल भी रहता है। एक थोड़ा बहुत 19 का फ़र्क होगा, लेकिन ऑल द मोस्ट सेम ही। मेन फ़ोकस तुम्हारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब कुछ कॉन्सेप्ट है, वो सम सबसे पहला कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ में वो आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। खुद के बारे में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या आइडिया है, क्या वैल्यू है, क्या थॉट है? The way we perceive ourselves and the ideas we hold about a competent attribute called self-concept. तुम अपने बारे में क्या आइडिया रखते हो? तुम अपने बारे में क्या एबिलिटी, तुम अपने आप को कैसे, अपने बारे में क्या ख्यालात रखते हो? सेल्फ की बात है तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक डेफिनेशन आ जाता है और ये इम्पोर्टेंट है। यस, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ में जितने भी ऐसे आएंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ, ये सब जो आएगा ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि या तो 1 मार्क का नहीं, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ऑलरेडी। द वे वी परसीव आवरसेल्फ, जिस तरीके से तुम अपने आप को समझ रहे हो, तुम अपने बारे में आइडिया रखते हो, तुम अपने बारे में अपनी एबिलिटी के बारे में आइडिया रखते हो, अपने क्षमताओं के बारे में जब ख्याल रखते हो, ख्यालात जब तुम अपने बारे में तुम क्या सोच विचार करते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। या सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने बारे में तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत जरूरी। एट अ वेरी जनरल लेवल दिस ऑफ वन सेल्फ ओवरऑल आइदर पॉजिटिव, तुम अपने बारे में या तो बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट रख सकते हो, बहुत बुरा रख, बेस्ड ऑन तुम अपने आप को कैसे, हमेशा कोशिश करो अपने आप को पॉजिटिव, वो तुम्हारे बिहेवियर को भी। अगर मैं बहुत स्पेसिफिक लेवल पे देखूं, तुम्हारा यू मे हैव अ वेरी पॉजिटिव ऑफ, a person may have a very positive view of his or athletics while a negative view of his or academics. सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब तुम ब्रॉडर लेवल पे तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक लेवल पे देखूं, तुम अपने आप को पढ़ाई में कैसे देखते हो, तुम अपने आप को एकेडमिक्स कैसे देखते हो, आपको घर के कामों में कैसे देखते हो, तुम अपने आप को अपने दोस्तों से मिलने जुलने पे कैसे देखते हो, इंटरेक्शन पे कैसे देखते हो, ये सब पे तुम्हारे अलग अलग व्यू, अपने आप को पॉजिटिव देखते हो, आपको नेगेटिव देखते हो। अगर तुम थोड़ा और इसमें स्पेसिफिक, तो तुम्हारी रीडिंग अगर मैं एकेडमिक की, अब एकेडमिक में और घुस जाओ, तुम्हारी एकेडमिक में तुम्हारी राइटिंग कैसी है, अब तुम अपनी राइटिंग के बारे में, लिखने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, पढ़ने के बारे में क्या ख्याल है, चीज़ों को सॉल्व करने की तुम्हारा क्या ख्याल है। तो मोर स्पेसिफिक, हैव अ पॉजिटिव सेल्फ कांसेप्ट फॉर वंस रीडिंग एबिलिटी बट नेगेटिव अबाउट मैथमेटिकल, है ना?
तो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जानना इज नॉट नॉट इजी। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेथड इन्वॉल्व आस्किंग द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ। जब तुम अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करो, जब तुम अपने बारे में अपने आप से मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करना पड़ता है। हमारे लिए कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप। हमारे बारे में तुम खुद अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करो, कहने सुन फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम ट्राई करोगी वो बोलेंगे वही अपने आप को मानने लगोगे, शायद वैसे नहीं। तो अपनी क्षमता को वेस्ट मत करो, तुम अपने आप को क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। एंड तुम बहुत अच्छी बात हो, तुम डायरेक्ट मानो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत काबिल हो, तुम्हारे अंदर बहुत कैपेबिलिटी, बहुत क्षमता है कोई अच्छा काम करने, यहाँ पहुंचने की बहुत क्षमता। बस तुम्हें थोड़ी मेहनत, और तुम बहुत मेहनत, ये भी मैं कहती हूँ, बहुत मेहनत, मेहनत उस अंदर की आग को जलाओ, जगाओ, जिस काम पे पहुंच तुम हो, तुम यहाँ पे तुम्हारे अंदर पहुंचने की पूरी क्षमता है, हर इंसान में हो, तुम्हारे अंदर भी, बस तुम्हें अपने अंदर आग को जगाना है। ठीक है? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट तुम्हें अपने बारे में अगर तुमने डेवलप नहीं किया है, डेवलप करो अपने आप को, समझ कौन हो, क्या कर सकते हो, क्या अपने बारे में, तुम अपने आप के बारे में क्या ख्यालात रखते हो, अगर नहीं रखते हो तो रखना शुरू कर दो, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है सेल्फ एस्टीम। बहुत सुना होगा ना तुमने बारे में, सेल्फ एस्टीम बहुत हर जगह तुमने सुना होगा। अगर ऐसा हम करते हैं, अगर हमारी पढ़ाई अच्छी, हमारा सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा। अगर हम बुरे जज हो जाएंगे, बच्चे का सेल्फ एस्टीम होता क्या है। सेल्फ एस्टीम हमारे सेल्फ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेल्फ एस्टीम ऑल अबाउट एज पर्सन ऑलवेज अबाउट योर ओन वैल्यू और वर्थ। तुम्हारी क्या वैल्यू बारे में जब तुम राय बनाते हो, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम। योर वर्थ मतलब योर वर्थ इट, तुम्हें लॉरेल पैरिस का वो टैगलाइन सुना है, योर वर्थ। अपने बारे में तुम्हारी सेल्फ की क्या वैल्यू है, का जब तुम जजमेंट करते हो ना, अच्छा है वर्थ, क्या है वर्थ, दैट इज सेल्फ एस्टीम। अपने आप को कितना इंपॉर्टेंट मानते हो, दैट इज दिस वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हरसेल्फ और पर्सन। तुम अपने आप को कहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो, यहाँ रखते हो, दैट इज योर सेल्फ। तुम अपने बारे में क्या राय रखते हो, अपने तुम्हारी वैल्यू क्या तुम्हारे हिसाब से वो बहुत अच्छी है या वो बहुत बुरी है, दैट इज योर। सम पीपल में हैव हाई सेल्फ एस्टीम, बहुत वो अपने आप को यहाँ सोचते हैं, उनको लगता है वैल्यू बहुत ज्यादा है, मेरी वर्थ बहुत ज्यादा है, मेरा मायने, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। दैट इम्पोर्टेंट वाला एस्पेक्ट हमारे अंदर कितना लेवल का है, दैट इज बहुत ज्यादा होता है, किसी बहुत कम होता है। और सेल्फ एस्टीम को अगर तुम्हारी तरफ से देखना, तुम्हारे अंदर कितना सेल्फ एस्टीम है अपने आप से ना, और उसमें बताओ कि तुम अपने आप को कितना, तुम्हारे लिए ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे तुम्हारा सेल्फ एस्टीम है, तो अगर मैं तुमसे ये आई एम गुड एट होम, और आई एम द वन आई यूजुअली chosen फॉर द गिफ्ट, और आई एम हाईली लाइक्ड बाय माय, अगर तुम इन सब में बोलते हो हाँ हाँ हाँ, लाइक तुम्हारे सारे स्टेट, तुम्हारा सेल्फ ज्यादा है, तुम्हें तुम्हारी वर्थ पता है, तुम अपने वर्थ को यहाँ रखते हो, अगर तुम तो का सेल्फ एस्टीम ज्यादा है एज कम्पेयर समवन तो ये बोलता है कि नहीं मेरा इसमें कुछ, सब में वो नो नो, वो होमवर्क में भी अच्छा नहीं है, उसको किया जाता, उसको उसके पीयर्स भी पसंद नहीं करते, वो सब में नो 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 कम है। सेल्फ एस्टीम मतलब वो ये देख रहा है, वो अपने आप को हर चीज में कम वैल्यू करता है, वो हर चीज में अपने आप को डिग्रेड कर, सेल्फ डिग्रेड, वो अपनी उस वैल्यू ही, अपने आप में वैल्यू नहीं है, अपने आप को ये कोई वैल्यू नहीं।
क्या समझते हो? कोई लेना देना नहीं। खुद की मैं उसको इस वैल्यू नहीं। गॉट इट? स्टडीज ने ये दिखाया है, स्टडीज मतलब रिसर्च ने ये दिखाया है, एज 6-7 तक में बच्चों का सेल्फ एटलीस्ट 4 एरिया में डेवलप। कौन-कौन सी 4 एरियाज़? एकेडमिक, सोशल में, फिजिकल में और फिजिकल अपीयरेंस। 4 एकेडमिक में, फिजिकल मतलब वो दिख कैसे रहे हैं, और चौथा फिजिकल या एथलेटिक स्पोर्ट्स में क्या कॉम्पिटिशन। 4 एरियाज में 7 साल के बच्चों की सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है, और जैसे-जैसे वो और बढ़ते हैं वैसे-वैसे और थोड़ी और अच्छी। तो हमारी कैपेसिटी टू ourselves in terms of stable disposition permit us to combine self-evaluation, general physiology, psychological of ourselves, also known as overall sense of self-esteem का मतलब जब हम अलग-अलग चीज़ों में अपने आप को देखते हैं और उसका बाद में एक एग्रीगेट जब टोटल करते हैं तो ओवरऑल सेंस एकेडमिक में हमने अपने आप को देखा, सोशल में देखा, फिजिकल में देखा, एथलेटिक में देखा, और फिर हमने सबको कंबाइन कर दिया तो हमारा एक ओवरऑल सेंस अगर सब में मेरा हाई है, मैं मेरा हाई सेल्फ, अगर 2 में ज़्यादा है, 2 में कम है, तो एवरेज सेल्फ एस्टीम, अगर 3 ज़्यादा है, 1 में कम है तो भी हाई है, लेकिन सब में कम है और 1 में ज़्यादा है तो हमारा सेल्फ एस्टीम ओवरऑल कम ही है। ये हो गया सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ एस्टीम मतलब योर सेल्फ इवैल्यूएशन, ठीक है? सेल्फ एस्टीम का हमारे एवरीडे रिलेशन से बिहेवियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, मानते हो या नहीं मानते? मैं बताती हूँ कैसे है। जिस बच्चे का सेल्फ एस्टीम ज़्यादा है, जो अपने आप को यहाँ लगता है, वो अपने आप को समझता है सर्वश्रेष्ठ, मैं मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मेरा वर्थ बहुत ज़्यादा है। वो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसका एकेडमिक अचीवमेंट बहुत अच्छा, तो ये कॉन्फिडेंस मैं तो कभी गलत हो ही नहीं। दैट लेवल ऑफ जजमेंट वजह से उसका एकेडमिक उसका में बहुत अच्छा अगर एकेडमिक बहुत ज़्यादा है, में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा देन दोस्त जिनका सेल्फ एकेडमिक सेल्फ कम है, या बच्चों का सोशल सेल्फ एस्टीम ज़्यादा है, उनको उनके दोस्त या क्लासमेट ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनका सेल्फ कम है ना। जिन बच्चों का सेल्फ एस्टीम कम होता है, पता है उनकी क्या प्रॉब्लम है? वो बच्चे काफ़ी वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, उनमें एंग्ज़ायटी दिखती है, डिप्रेशन, और वही बच्चे ऐसे होते हैं, वो एंटी सोशल बिहेवियर में इंडल्ज करते हैं। स्टडीज़ ने ये दिखाया, क्या रिसर्च, अगर हम बच्चे किसी बच्चे को वार्म और पॉजिटिव पेरेंटिंग, बच्चे बच्चे को वार्म और अच्छी सपोर्टिव पेरेंटिंग, ये नहीं कि हमेशा डाँट रहे हैं, मार रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बस हमेशा से बहस कर रहे हैं, नहीं, वो पेरेंटिंग बच्चे को सपोर्ट कर हर एक साथ दे रहे हैं, समझ रहे हैं, टाइप की जो पेरेंट प्यार दे टाइप की जो पेरेंटिंग काफ़ी हाई होता है। समझ में आता है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कितने ज़्यादा समझदार है, वो कितनी ज़्यादा उनके अंदर पोटेंशियल है, ज़्यादा ज़रूर को ये चीज़। कन्वर्सली अगर मैं दूसरे जिनकी रोज़ लड़ाई-झगड़ा होता है, पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, हर हमेशा उनको गुस्सा करते हैं, उनके हर एक सवाल करते हैं, हर एक चीज़ सस्पिश शक की नज़रों से, उन बच्चों का सेल्फ हमेशा सेल्फ तो ये फ़र्क है। इवन पेरेंटिंग हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है और कम होता है। इतना सेल्फ एस्टीम सिखाया, सेल्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, मतलब तुम अपने बारे में क्या विचार रखते हो, और सेल्फ एस्टीम मतलब तुम वर्थ कहाँ पे जज, वो हुआ सेल्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम। अब आ जाता है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का क्या मतलब? सेल्फ एफिकेसी है अनदर एस्पेक्ट ये,
अब सेल्फ एफिकेसी हमारे बैंड्यूरा अंकल एफिकेसी का कॉन्सेप्ट आया। People differ in the extent to which they then control their life outcome or the outcome are controlled by luck, fate, or others. A person who believes that he or she has the ability or behavior required by a particular its high self मतलब सेल्फ एफिकेसी इस तरीके से जब भी तुम्हें लगे ये बिहेवियर तो है तो भी तुम्हारी जिंदगी हो रहा है या तो तुम्हारा उसके ऊपर कंट्रोल या तो वो किस्मत पे है तुम्हारा उस पर कोई कंट्रोल। तो ऐसे दो तुम्हारे भी या तो तुम्हारा कंट्रोल है या तो किस्मत का कंट्रोल तुम्हारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं वो एस्पेक्ट हो सकता है। अब जिस इंसान में वो एबिलिटी पर्टिकुलर सिचुएशन अगर उस इंसान में वो क्षमता है वो बिहेवियर है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में परफॉर्म करने तो वो उसके अंदर ज्यादा सेल्फ है। जैसे कि मैं थोड़ा और डिटेल में सेल्फ एफिकेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बैंडोरा की लर्निंग थ्योरी में आया था जहाँ पे वो बताया था कि कैसे बच्चे चीजों को ऑब्जर्व करके लोग वो ऐसा कर रहे हैं रोल मॉडल वैसा कर रहे हैं तो बच्चे उन्हीं को देख के बच्चे सीख देखने पे भी काफी असर होता है। बैंड्यूरा की पहली पहले की बच्चे और बड़े हैं का जो वो हैं दूसरों से वो मैंने यही बोला ना वो बड़े बच्चे हो या बड़े हो वो लोगों को देख के अपना बिहेवियर सीख को देखते हैं उसी को कॉपी करना है तो उनको एक्सपेक्टेशन है ना उनको एक्सपेक्टेशन है अचीवमेंट की या मास्टरी करने की वो उनकी इफेक्टिवनेस पे है कि किस टाइप का बिहेवियर वो टाइप का रिस्क वो शो करेंगे ये सब है। स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी allow people to select construct the circumstances of their own और जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी ज्यादा है वो काफी लेस फियरफुल हो और सेल्फ एफिकेसी को हम डेवलप कर सकते हैं। people with high self efficacy can be found to stop smoking the moment they try to do our society our parents are positive even our own positive help in the development of strong self by presenting positive model during सेल्फ एफिकेसी क्या सेल्फ एफिकेसी का मतलब तुम्हारा कितना कंट्रोल है अपने अच्छे से अपने पर तुम्हारा कंट्रोल है मास्टरी तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो होता है सेल्फ तुम हमारा या तो तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारा पूरा कंट्रोल तुम्हारा सिचुएशन पूरा कंट्रोल या तो वो तुम्हारा आउट ऑफ तुम्हारे हाथों में नहीं है वो बस अपनी किस्मत से हो वो सिचुएशन ही वैसी है वो किस्मत या बाकी सिचुएशन फैक्टर्स की वजह तो सेल्फ एफिकेसी में हाई हो तो लगता है मेरे हाथ में सब कुछ मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ मैं इस सिचुएशन को अपने तरीके से कर सकता हूँ मैं इस अपने तरीके से कर सकता हूँ मेरे हिसाब से मैं सिचुएशन के हिसाब से नहीं दैट पर्सन हैज हाई सेल्फ और ये बैंडोरा की थ्योरी है उनके अंदर ये एक्सपेक्टेशन मास्टरी का जो है ना वो अंश डला हुआ है उसको पता है कि उसको किस टाइप की बिहेवियर में जाना है उस क्या रिस्क होगा उसको हर एक बार में पता है वो एक्टिव वो होता है एक्टिव पर्सन होता है पैसिव नहीं तो हो रहा है बस उसको सह रहा है एक्टिव है हर चीज को समझ के करता है उनको पता है कि क्या बोला वो सेलेक्ट करते हैं उनको पता है कि उनको कौन से सर्कमस्टेंस में बिहेव करना है कैसे भी हर एक चीज का ज्ञान होता है पर वो लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट वो काफी डर का लेवल भी कम होता है सेल्फ एफिकेसी डेवलप हो सकता है हाँ जी सेल्फ एफिकेसी डेवलप लर्निंग लर्न भी कर सकते हैं जिन लोगों में ज्यादा सेल्फ एफिकेसी होता है अगर मैं किसी का ऐसा भी लोगों ने एक मुझे अब स्मोकिंग करनी है आज से मुझे तो आज से स्मोकिंग
तो ना उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस, ना सेल्फ मेरा है। मैंने अब बिल्कुल शुरू हुई मैंने बोला, अब ये वर्ड्स अब मैं बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव आइटम जितने पैकेज और आज तक मैंने सेल्फ मास्टरी है ना। अब तो बोलोगे सेल्फ कंट्रोल, हाँ सेल्फ कंट्रोल है, लेकिन सेल्फ एफिकेसी मतलब मैं अपने तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। अगर मेरे सामने वो आती है तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, मैं उस ओवरकम कर देती हूँ। अगर मेरे आसपास लोग खा रहे हैं तो मैं कुछ और हेल्दी चीज, सेल्फ एफिकेसी आई कैन मॉडिफाई माई सिचुएशन एज पर माई ओन, गॉट इट? यस। सेल्फ एफिकेसी जो होता है ये हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारे अपने डेवलप होता है। बहुत लोगों के का हाथ होता है। लाइक बच्चों में अगर हमें सेल्फ डेवलप करना है, सोसाइटी, खुद का लाइक सेल्फ डेवलपमेंट, पॉजिटिव और पेरेंट्स का हाथ इसके पीछे होता है। ठीक है? जैसे समझ में आया? सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी। अब आता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब खुद को रेगुलेट, तुम अपने कितना मॉडिफाई कर रहे हो, कितना मॉनिटर कर रहे हो, कितना कंट्रोल कर रहे हो, कितना रेगुलेट कर रहे हो। सेल्फ रेगुलेशन refers to our ability to organize and monitor our own, अपने हमारे अंदर कितनी क्षमता है अपने को ऑर्गेनाइज करने, अपने मॉनिटर करने। वो लोग अपने बिहेवियर को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, अंदर सेल्फ रेगुलेशन ज्यादा अडेप्ट कर, तुम अपने बिहेवियर को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हो, सेल्फ। अब हमारा थोड़ा सा रिलेटेबल एग्जांपल भी आ सकता है। जैसे मैंने बहुत पेशेंट्स आती हैं जहाँ पर वे उनके ऊपर में मतलब हंसने को दूर रखना पड़ता है, पेशेंस होता है, और अपने आप को तुम्हें कंट्रोल करना पड़ता है। पेशेंस मेरा मेरे साथ होता है जब मेरे साथ आसपास लोग पैकेज खाते हैं। मैंने पैकेज फूड से बिल्कुल नाता तोड़ दिया है। पहले मैं बहुत खाती थी, मैं कुछ भी, नो चिप्स, नो कुरकुरे, नो बिस्किट, नथिंग, ठीक है? तो मतलब कोई भुजिया-वुजिया कुछ अब नहीं खाती। तो अब जैसे मेरे आस-पास में लोग खाते हैं मैगी वगैरह भी, मैगी भी मेरे आस-पास में जितने लोग खाते हैं, तो आई हैव अ कंट्रोल ओवर। ऐसी भी आती हैं जहाँ पे तुम्हें अपने आप को रोकना पड़ता है, तुम्हें अपने ऊपर एक कंट्रोल रखना पड़ता है। ये किस तरीके से होगा? तुम्हारे विल पावर से, तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारे जो अंदर में तुम्हारी इच्छा है ना, उससे, उसको हम विल पावर बोलते हैं। विल पावर तुम्हारी कितनी स्ट्रांग है, तुम्हारे अंदर कितना है करने के, करने की, ये होता है विल पावर। पर डेवलप होता है, हाँ समय के साथ डेवलप होता है। जैसे एज अ ह्यूमन हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरीके से, तो हमारे हाथों, हम चाहें तो बिगाड़ भी सकते हैं, हम चाहें तो सुधार भी सकते हैं, ऑल अप टू अस। ऑफन डिसाइड टू डिले और डिफर द सैटिस्फैक्शन ऑफ, मतलब अगर हम चाहें तो का, अगर हमें संतुष्टि चाहिए तो हम थोड़ा-सा डिले भी कर सकते हैं। हम सोचा अच्छा चलो बाद में कर लेंगे। मान लो मैं अगर पढ़ाई मैंने रखा है कि 2 घंटे पढ़ूँगी, बाद में रील देख सकती हूँ। मैं सोचती हूँ रील को ना बाद में देख लेंगे, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं। मैं धीरे-धीरे अब जिस भी मिल रही है उसको मैं धीरे-धीरे करके डिले कर रही हूँ, जिससे मेरा ये पावर इन हैप्पीनेस मिलती मिलती है। अगर उस चीज़ को एट दैट मोमेंट ना लेके उसका थोड़ा डिले करोगे, बाद में ले लेंगे और बाद में लेंगे और बाद में, उस बाद में लेंगे तो बेहतरीन चीज़, अगर ये हमारे दिमाग में आएगा, हमारा विल पावर, सेल्फ कंट्रोल इन लर्निंग है ना, लर्निंग एफर्ट और डिले द ग्रेटिफिकेशन ऑफ मी कॉल्ड अ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या? अपन को जो तुम ग्रेटिफाई कर रहे हो, अंदर ले रहे हो। ग्रेटिफाई मतलब अंदर ले रहे हो मतलब जिस चीज़
अच्छा लग रहा है, संतुष्ट। तो अगर तुमने ये चीज़ किया कि उसको ये करना है, तो अभी के अभी नहीं चाहिए, मैं उसको बाद में ले सकता हूँ, कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा, तो इससे क्या होगा तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज़ है। सेल्फ कंट्रोल तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे अगर तुम इंडियन कल्चर में हमारा जैसे का व्रत होता है, तरह-तरह का व्रत होता है ना, नवरात्रि का व्रत होता है, जन्माष्टमी का व्रत होता है। जैसे पूरे दिन कुछ खाते हैं, ना जैसे जन्माष्टमी में पूरे दिन निर्जला व्रत होता है, का व्रत होता है तुमने सुना होगा, छठ का व्रत होता है ना, नवरात्रि होती है तो नवरात्रि में 9 रात तुम्हारा अ, अलग-अलग 9 रात तुम्हारा 9 दिन जो होता है तुम्हारा अलग-अलग तरीके की नवरात्रि जैसे मेरा जो मैं नवरात्रि करती हूँ उसमें मैं पूरे मतलब वो 9 दिन में कुछ बाहर का तो कुछ आता है तो उसे मैं नहीं खाती लाइक और ओनली फ्रूट्स एंड लाइक हेल्दी जो होता है एक्चुअली जो है व्रत का खाना मैं वही खाती हूँ। हाँ, अब जैसे मुस्लिम का रोज़ा होता है तो उनका ईस्टर के टाइम पे जो उनका 1 मंथ का जो उनका भी फास्ट होता है। ये सब चीज़ क्या होता है, सब चीज़ों सब करते हैं, तब से तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल काफ़ी डेवलप तुम उस टाइम उस से अपने आप को डिटैच करते हो और फिर तुम्हें लगता है अच्छा अभी अगर मैं नहीं खाऊँगी कल मुझे इससे और टेस्ट हम लोग जब व्रत करते हैं तो हमें क्या लगता है अच्छा आज पूरे दिन व्रत कर लिया ना कल हमें टेस्टी खाना खाने को हमने एक दिन हमने अपना जिससे हमें संतुष्ट खाना है खाने से जो हमें अच्छा लगता है उसको हमने और कल जाके फिर हमें टेस्टी खाना खाने को मिलता है हमारा सेल्फ कंट्रोल डेवलप अपने ऊपर तुम्हारा एक कंट्रोल होता है कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आया अब सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने की हमारे अंदर काफी ज्यादा टेक्निक बहुत टेक्निक और इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है 2-3 मार्क का यू कैन एक्सपेक्ट पहला है ऑब्जर्वेशन ऑफ इम्पोर्टेंट है अपने आप को ऑब्जर्व करना जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो फर्स्ट यू नीड टू ऑब्जर्व योरसेल्फ ये तुम्हें बताएगा कि कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन कि कौन सी चीज़ चेंज कर सकते हो, किस चीज़ पे तुम्हारा मॉडिफिकेशन तुम कर सकते हो, कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये तुम्हें तुम्हारे बारे में बताएगा। क्या हुआ फर्स्ट थिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ओन तुम्हें पहले अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अच्छा अभी ये आने वाला है, मुझे 1 हफ्ते तक अपने ये पैकेज फूड है, मुझे ये नहीं सिंपल तुम्हें अपने आप को ये तुम बहुत ज़्यादा खाते हो अ, मतलब वगैरह खाते हो तो तुम पहले अपने आप के इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है इसको मुझे चेंज पहला तुमने ऑब्जर्व किया अपने बिहेवियर अब दूसरा तुम क्या करोगे अपने आप को इंस्ट्रक्ट करोगे सेल्फ इंस्ट्रक्शन अपने आप को क्या इंस्ट्रक्ट करोगे नहीं मुझे नहीं खाना नहीं खाना ये अपने आप को बार बार इंस्ट्रक्ट करो हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से ऑफन इंस्ट्रक्ट आवर टू समथिंग एंड बिहेव द वे वी इंस्ट्रक्शन से क्या होगा हम हमारे लिए कंट्रोल बहुत ईज़ी जब हमें और बोलेगा देखो जब तुम्हें कोई और कुछ बोलता है पढ़ने के लिए तब तुम नहीं पढ़ते हो ना लेकिन जब तुम खुद सोच लेते हो अब मुझे पढ़ना है मुझे किस बात पे कम बैक करना है तो कम बैक होता है ना तुम्हारा तुम अच्छे से पढ़ते हो ना वही बात तुम अपने आप को तुमने सेल्फ इंस्ट्रक्शन दिया तो वही एस्पेक्ट आ जाता है सबसे पहले तुम अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे जो करना है फिर तुम अपने आप को उस सेल्फ इंस्ट्रक्शन हाँ ये ऐसे ही एग्जाम्पल मैं चिप्स बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे चिप्स नहीं खा पहले मेरा बिहेवियर क्या हुआ चिप्स मैं बहुत खाती हूँ। मैंने अपना ऑब्ज़र्व किया मुझे इसको मॉडिफाई करना है। ना सेल्फ इंस्ट्रक्शन मुझे चिप्स नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, चिप्स सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये मुझे बार-बार अपने आप को बोलना है, ठीक है? जैसे ही मैं अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्ट करूँगी, उसके बाद आया सेल्फ री अपने आप को तुम रिवॉर्ड दोगे। द थर्ड टेक्निक दिस इन्वॉल्व रिवॉर्डिंग बिहेवियर दैट हैव प्लेजेंट आउटकम। मैं मुझे चिप्स नहीं खाना है, मेरे सामने चिप्स आएगा तो भी मुझे नहीं खाना और अगर मैंने मना कर दिया तो क्या मिलेगा? मैं एक हेल्दी अ, खा लूँगी। जैसे हेल्दी में मैं डार्क चॉकलेट टेस्ट मैं अपने आप को डार्क चॉकलेट से है ना? मैं एक अच्छी मूवी मैंने चिप्स नहीं खाना, मैं एक मूवी सिंपल समझ में आया कितना ईज़ी है ये? और एक्चुअली होता है। तुम ट्राई करो तुमसे अब जैसे और एग्ज़ाम्पल ले लो, पढ़ाई का देखना है, पढ़ाई नहीं करते लेकिन अपने तुम्हें पढ़ाई के बिहेवियर को तुम्हारे
मेरा पढ़ाई पे ना मेरा सेल्फ कंट्रोल, अच्छा सेल्फ कंट्रोल। क्या करोगे? अपने पढ़ाई के बीच को तुम वो करो, मॉडिफाई करोगे कि मैं अभी बिल्कुल पढ़ता हूँ, मुझे अपने पढ़ाई के बिहेवियर को चेंज करना है। तुम अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्ट करो। एवरी डे मुझे 2 घंटे पढ़ना है, एवरी डे मुझे 2 घंटे पढ़ना है। दैट सेल्फ इंस्ट्रक्ट योरसेल्फ। पर तुमने सेल्फ इंस्ट्रक्ट किया और जैसे ही एवरी डे 2-2 घंटे पढ़ोगे, 2 घंटे पर तुम अपने आप को रिवॉर्ड दो। तुम अपना एक फेवरेट चॉकलेट खा सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो, मूवी देख सकते हो। सेल्फ रिइंफोर्समेंट भी तुम डिसाइड करोगे। तुम अपने आप को तुम किस तरीके से, क्योंकि यही रिइंफोर्समेंट टेक्निक बिहेवियर कंटिन्यू करने में हेल्प करेगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है। अगर तुम अपने मूवी तब जा सकते हो जब तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। सारे टेक्निक के साथ तुम बहुत अच्छे से सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। मैंने ये टेक्निक फॉलो किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्चुअली। मैंने क्या कहा, मैंने इस साल से पैकेज फूड मना कर दिया था, मैंने खाया पैकेज फूड। पैकेज फूड मैंने बोला, पहले मैंने अपना बिहेवियर ऑब्जर्व किया। मैं बहुत पैकेज फूड, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन मैं बहुत खाती थी। मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं, पहले मैंने इसको ऑब्जर्व किया, मैंने इसको करा, फिर मैंने बोला नहीं, सेल्फ इंस्ट्रक्ट, नहीं खाना है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसमें पाम ऑयल होता है, नहीं खाना है, सेहत के लिए अच्छा नहीं। कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ सेल्फ इंस्ट्रक्ट अपने आप को कर। और मुझे कुछ अगर ऑफर भी करता है देन आई रिफ्यूज, मैं नहीं खाती हूँ। सेल्फ कंट्रोल मेरा डेवलप। और जब मैं एक्चुअली मना कर देती हूँ और जब मुझे लगता है कि यस आई डिड इट, हाँ कर दिया मैंने, किया मैंने, अपना इंस्ट्रक्ट किया और मैंने नहीं खाया, जिस दिन मैंने नहीं खाती हूँ, मैं बहुत दिनों से नहीं एक्चुअली, तो मैं अपने आप को बी रिवॉर्ड करती हूँ, मैं अपना इसी बिहेवियर को कंटिन्यू रखूँ, है ना? तो अगर तुम लोगों ने पीनट बटर तुम लोग खाते हो, कोई भी टेस्टी पीनट बटर खाते होगे, चॉकलेट खाते होगे, कुछ भी खाते होगे, अच्छा लगे, चॉकलेट खाते हो या फिर डार्क चॉकलेट खा लिया या आइसक्रीम खा ली, है ना? कुछ टेस्टी खा लिया, तो आपको सेल्फ रीइंफोर्स कर सकते हो ना। जैसे मैं अपने आप को रीइंफोर्स करती हूँ, अगर मेरे पास डार्क चॉकलेट है तो मैं डार्क चॉकलेट खा लेती हूँ। अगर मेरे पास डार्क चॉकलेट, तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कुछ अच्छा सा बना दो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं होता है तो मेरे पास एक घर में मेरा पीनट बटर होता है, मैं 1 चम्मच वो उठा के खा लेती हूँ। दैट इज़ माय सोर्स ऑफ सेल्फ। या कोई मूवी, अपने आप को तुम्हें रिवॉर्ड भी करना, वो कंटिन्यू। अब तुम मुझे पूछो आप कौन सा पीनट बटर खाते हो, तो एक पीनट बटर है, नया-नया मार्केट में का लॉन्च, वादली का पीनट बटर, ठीक है? आई थिंक प्रशांत सर का इनिशिएटिव, फाउंडर है, को-फाउंडर है। तो मैं ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊँ, कभी ज़िंदगी में आज से टिल 2025 तक मैंने पीनट 26 जस्ट बिकॉज़ मुझे था कि यार एक बार ट्राई करते हैं, एंड बिकॉज़ जब उन्होंने बहुत चॉकलेट की वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया ना, आई थॉट लेट्स ट्राई वंस, एक बार जस्ट गिव अ ट्राई। ऑनेस्ट आया, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, मतलब आत्मा से जाती है वैसा मुझे लगा। बिकॉज़ आई स्टॉप्ड कंज्यूमिंग सॉर्ट ऑफ पैकेज, तो उस खाने के बाद मुझे लगा कि यार दिस इज़ समथिंग गुड एंड दैट आई कैन एक्चुअली, वो मेरा सेल्फ इन्फो, जब मैं कोई भी पैकेज फूड खाती हूँ, मैं ये 1 चम्मच ऐसे में खा लेती हूँ। मतलब दैट इज़ अ चॉकलेट फॉर मी, दैट इज़ अ डेज़र्ट फॉर मी। मेरा जब मूड है मैं तब वो खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम एक्चुअली ना इंग्रीडिएंट में, अभी तो पर्टिकुलर थीम, एक क्लासिक है और 2 चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट में एक नॉ प्लेन चॉकलेट है और एक है क्रंची चॉकलेट, है ना? तो क्रंची, तो उसमें क्या होता है, पीनट बटर में पीनट्स के भी चंक्स होते हैं। तो मेरा चॉकलेट दोनों अभी खत्म हो गया है, मैं तो बहुत दिन से मंगवाया नहीं है, तो अभी खत्म है, बट आई एम अबाउट टू ऑर्डर दैट। तो दैट इज़ अ परफेक्ट माय सेल्फ रीइंफोर्समेंट, दैट इज़ अ परफेक्ट सेल्फ रीइंफोर्समेंट, कि क्या बोलूँ, चीज़ बहुत अच्छा रीइंफोर्स, ठीक है? बहुत मज़ा आता है। जस्ट फॉर प्रशांत सर।
तुमने तो खाया ही होगा ऑफ कोर्स, तुमने बात ली, अभी होगा तो गुड, ट्राई कर सकते हो। हैवेंट, अगर तुमने अभी तक जिंदगी में अभी तक पीनट बटर नहीं खाया तो तुम चॉकलेट वाला ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा। मैं बताती हूँ अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैंने फर्स्ट टाइम चॉकलेट, मैंने चॉकलेट ही पहले खाया था और उन्होंने भी सजेस्ट किया था जिसने आज तक पीनट खाया लेकिन चॉकलेट पसंद है, पहले आप क्रीमी चॉकलेट ही ट्राई करना। आई डिड द सेम, चॉकलेट मंगवाया और मैंने जब मंगवाया मैंने एक चम्मच लिया, मैंने जब उसको टेस्ट किया तो मुझे लगा मैं पीनट खा रही हूँ, मैं चॉकलेट ब्रेड खा रही हूँ एक्चुअली। और तुम भी करोगे, मैंने एक बार में 3 चम्मच ऐसे मैं खाते ही इतना टेस्ट और इतना एडिक्ट जाता है ना, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अपने आप को उससे कंट्रोल ही बनाना। फिर मुझे लगा मुझे स्वादली से सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है, बट दैट वाज अ वेरी सेल्फ कंट्रोल। बट अभी बहुत दिनों से सेल्फ कंट्रोल मतलब और मेरा खत्म हो गया है ना एक्चुअली। मंथ मैंने, आई एम एक्चुअली फॉर इट, आई विल ऑर्डर इट सून, वेरी तो भी ऑर्डर कर सकते हो। और अगर तुम्हें चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, चॉकलेट क्रंची आता है, वो इतना उसका डिमांड है ना कि वो उसका हाफ के जी 1 kg बहुत रेयरली मिलता है, इतना डिमांड ज्यादा वही तो उसको तुम कर। और बाकी अगर तुम जिम वाले हो बट ईट चॉकलेट, वो थोड़ा सा तीखा तो लगेगा, तो दैट्स इट। तो ओके, कमिंग बैक, चलो तुम्हें समझ में आया, तुम्हें कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट था। पहला था सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझा, तुम अपने बारे में क्या विचार रखते, दैट इज अ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ एस्टीम मतलब तुम्हारा अपने बारे में क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, क्या जजमेंट, दैट इज अ सेल्फ एस्टीम। बात सेल्फ एफिकेसी की, अपने बिहेवियर को, अपने strength को अपने हिसाब से कैसे कंट्रोल, तो मतलब अपने तुम्हें लगता है सिचुएशन तुम्हारे हिसाब से चल रही है तो हिसाब से नहीं, दैट इज सेल्फ एफिकेसी। एंड देन लास्टली वी हैव सेल्फ रेगुलेशन, मतलब तुम अपने बिहेवियर मॉनिटर हो, कितना उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है, कैसे अपने बिहेवियर अपने ऊपर तुम सेल्फ कंट्रोल डेवलप, अपने विल पावर को कंट्रोल कर सकते हो, पावर डेवलप कर सकते हो। और विल पावर तुम कैसे डेवलप कर सकते हो, ये 3 है। अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद अपने आप को इंस्ट्रक्ट करोगे कि मुझे ऐसे बिहेव करना है, और जब तुम उस तरीके से बिहेव करोगे तो सेल्फ रेनफोर्स कर लोगे। गॉट इट? चलो, अब ये सारी जो टेक्निक, हमारा सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ बहुत अच्छा होता है, के साथ अपन लोगों ने कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट सेल्फ क्या है। हमारे पास थोड़ा समय है लेकिन कल्चर एंड सेल्फ थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टॉपिक हो जाएगा, तो हम अपना कोशिश करेंगे कल कंप्लीट। ठीक है, कल हम कल्चर एंड सेल्फ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, कल हम पर्सनालिटी की भी शुरुआत कर देंगे। एंड देन उसके बाद की जो क्लास होगी, तब ये तुम्हारा जो पार्ट 4 होगा, हम मेजर अप्रोचेस ऑफ पर्सनालिटी समझ। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, रिवाइज कर लेना। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेगुलेट, सेल्फ एफिक, 2 मार्क का क्वेश्चन, मार्क का क्वेश्चन कैन एक्सपेक्ट। 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है, आ जाएगा व्हाट डैश रेफर्स योर एबिलिटी ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर योर ओन, हमें पता होना चाहिए कि वो सेल्फ ये सब टॉपिक है, बट हमारा 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। ये जो एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस क्वेश्चन कर सकते, पर रिवाइज कर लेना एक बार, इसको अच्छे से समझना, जितना समझाया है उस पर ऑब्जर्व करना, एब्जॉर्ब करना, हम नहीं करना, ऑब्जॉर्व करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, समझो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं था ना, सब इजी था, तुम्हें आ गया होगा। यही था आज की हमारी क्लास, लाइट फनी इंटरेस्टिंग ना, साथ अब हमारी क्लास की
और अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखो। कल अपन लोग फिर मिलेंगे शाम 7 बजे नए पार्ट, थर्ड पार्ट के साथ इस चैप्टर की, यहाँ पे हम सेल्फ एंड पर्सनालिटी का शुभारंभ भी कर देंगे। तब तक ना पढ़ाया है एक बार आप कर लेना, समझना, रिवाइज। और कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन, लिंक्डइन, मेल पे, इंस्टा पे तो मुझे कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं मैसेज करती हूँ, टेलीग्राम पे डाली हुई है, उसको पढ़ो। उसको जो मैंने फर्स्ट चैप्टर डाला था, आई होप तुमने पढ़ रहे हो। अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हो, ये लेक्चर वगैरह जो होता है करो, वो भी चीजें समझ। और हाँ, पीरियोडिक टेस्ट रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक तुम्हें पता है, पीरियोडिक टेस्ट आने वाला है और मुझे पता है मैंने अभी तक इतना कवर नहीं किया है, देन मुझे मेल कर दो। बेसिस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर से आ सकता है, मैं तुम्हें सारे की बना के देती हूँ, देन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। लेना चलो, तब तक के लिए अपना ढेर ढेर सारा ध्यान रखो एंड सी टुमारो विद पार्ट 3। टिल देन टेक केयर, सी, टाटा।